नितिन कामत ने एलन मस्क के साथ लगभग 2 घंटे की कन्वर्सेशन की। अगर आप इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या स्टार्टअप बनाने का सपना देखते हो तो ये पूरी कन्वर्सेशन आपके लिए गोल्ड माइन की तरह है। लेकिन 2 घंटे की यह लंबी पॉडकास्ट सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो इसीलिए अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इसकी पूरी समरी सिंपल हिंदी में देने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। कन्वर्सेशन की शुरुआत एलन मस्क के पर्सनैलिटी इनसाइट से होती है। नितिन उनसे पूछते हैं कि एक्स, इंटरनेट और फ्यूचर कम्युनिकेशन किस दिशा में जा रहे हैं। एलन कहते हैं कि आज इंटरनेट पर ज़्यादातर लोड वीडियोस का है और फ्यूचर में भी रियल टाइम वीडियो इंटरेक्शन ही सबसे बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि टेक्स्ट हमेशा हाई वैल्यू रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन कंप्रेस्ड होती है। इसीलिए वो एक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो दुनिया भर के थिंकर्स, रीडर्स और राइटर्स का घर बने। एलन अपने विजन को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि एक्स सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ग्लोबल टाउन स्क्वायर है। एक ऐसी जगह है जहां लोग फ्रीली वर्ड्स, पिक्चर्स, वीडियोस और मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज वो कहते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन से जुड़ा होना चाहिए ताकि दुनिया की हर लैंग्वेज का थॉट एक दूसरे तक बिना बैरियर के पहुंच सके। वो इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी दुनिया के विचारों का एक शेयर्ड ब्रेन। उनके हिसाब से दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि लोग एक दूसरे की लैंग्वेज, कल्चर और कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकते। अगर हर लैंग्वेज का थॉट हर इंसान पढ़ सके तो ह्यूमैनिटी का सेंस एकदम अलग लेवल का हो जाएगा। और धीरे धीरे कन्वर्सेशन एआई की तरफ मुड़ती है। एलन कहते हैं कि फ्यूचर एआई ड्रिवन होगा और जल्द ही ऐसा टाइम आएगा कि जब वर्किंग विल बी ऑप्शनल, यानी कि काम करना एक ऑप्शनल होगा। उनका कहना है कि अगले 10 से 20 सालों में एआई और रोबोट्स इतने कैपेबल हो जाएंगे कि दुनिया में अबंडेंस क्रिएट होगा। गुड्स एंड सर्विसेज ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पर मिलेंगे और उस फ्यूचर में काम करना जरूरी नहीं होगा। काम करना एक हॉबी जैसा होगा। अगर आपका मन है तो आप काम करिए, नहीं तो काम करने की जरूरत नहीं होगी। नितिन यहाँ पर पूछते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी तो ह्यूमंस किस चीज के लिए कॉम्पीट करेंगे। एलन कहते हैं कि वो भी इस बात को नहीं जानते, क्योंकि हम एक ऐसे समय की तरफ जा रहे हैं जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, यानी वो पॉइंट जिसके बाद फ्यूचर प्रेडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर बात जाती है लाइफ के मीनिंग पर। एलन बताते हैं कि चाइल्डहुड से ही उन्होंने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहती थी। वो पूछते थे, हम क्यों हैं, यूनिवर्स क्या है, रियलिटी क्या है। उनके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि हम शायद एक सिमुलेशन में हैं। और यहाँ पर उनका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। 50 साल पहले हम लोग पोंग खेलते थे और आज फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं। अगले 50 साल में हम बिलियन रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकते हैं। तो चांसेस हाई हैं कि हम भी किसी हायर सिविलाइजेशन की सिमुलेशन में हों। यहाँ पर नितिन फ्रेंडशिप के बारे में पूछना शुरू करते हैं। एलन हंसते हुए कहते हैं कि उनके हिसाब से दोस्ती का मतलब है इमोशनल कनेक्शन, साथ बैठकर बातें करना, आइडियाज शेयर करना और मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहना। फिर वो इस बात पर आते हैं कि एक इंसान अकेले स्पेसशिप नहीं बना सकता। एक रॉकेट के लिए हजारों लोगों की स्किल्स, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। उनका पॉइंट यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ग्रेट चीजें हमेशा टीम्स बनाती हैं, अकेले हीरोज कुछ भी नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सीधी सीख यह है, अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो, स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ। जितनी आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में होस्ट उनसे पूछता है कि इन्वेस्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है। एलन कहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बस 2 चीजें देखो, क्या आपको कंपनी के प्रोडक्ट सच में पसंद है और क्या आपको लगता है कि उनकी टीम टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। अगर प्रोडक्ट आज स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर का रोड मैप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और टीम मोटिवेटेड है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए जनरली अच्छी इन्वेस्टमेंट है। डेली स्टॉक का अप एंड डाउन जाना उनके हिसाब से नॉइस है। असली चीज है कंपनी का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना। धीरे धीरे डिस्कशन पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है। एलन साफ बताते हैं कि बिजनेस जितना बड़ा होता है, पॉलिटिक्स उतनी ही अनअवॉइडेबल हो जाती है। उन्होंने प्रैक्टिकली पाया है कि पॉलिटिक्स में घुसने से नुकसान ज़्यादा होता है। उनका सिंपल एडवाइस है, जितना हो सके पॉलिटिक्स से दूर रहो, फोकस सिर्फ वैल्यू क्रिएशन पर ही रखो। फिर ये कन्वर्सेशन इमिग्रेशन की तरफ चली जाती है। एलन ओपनली कहते हैं कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फायदा इंडियन टैलेंट से उठाया है। इंडियन ओरिजिन सीईओज, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सब ने अमेरिका को आगे बढ़ाया है। वो मानते हैं कि आज भी अमेरिका के अंदर टैलेंटेड इमिग्रेंट्स की कमी है, लेकिन H1B मिसयूज भी हुआ है। उनका स्टैंड सिंपल है, टैलेंट दुनिया की सबसे बड़ी कमी है और ज्यादा टैलेंटेड लोग किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। कन्वर्सेशन के एंड में होस्ट पूछता है,
आप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। यहाँ पर एलन का जवाब सबसे पावरफुल था और वो कहते हैं एम टू मेक मोर देन यू टेक, बी ए नेट पॉजिटिव ह्यूमन, यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाओ, मनी ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी। उनका कहना है कि पैसे का पीछा मत करो, वैल्यू क्रिएट करो। जितना ज़्यादा आप दुनिया को दोगे उतना ही ज़्यादा दुनिया आपको देगी। और एक फाउंडर को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि जर्नी कठिन होगी, टाइम लगेगा, फेलियर्स आएंगे, लेकिन अगर आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट है तो इवेंचुअली आप जीत जाओगे। फाइनली एलन कहते हैं जो लोग बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं, वही दुनिया को आगे ले जाते हैं। और इंडिया में वो हंगर, वो एम्बिशन क्लियरली दिखता है। उनका मैसेज सिंपल था, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग, वैल्यू मैटर्स, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। दोस्तों अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो ऐसे ही और भी मैं पॉडकास्ट की समरीज आपके सामने लेकर आऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।